अभी एक थ्योरी है साइंस की, टाइम ट्रैवल थ्योरी। उसको कुरान में भी कहा जाता है कि जो हज़रत ज़ुल्करनैन हैं उनके 3 सफ़र थे। जी जी। और टाइम ट्रैवल को जो है वो भी कहा जाता है कि 3 तरह के टाइम ट्रैवल होते हैं। हम्म। क्या ये बात सच है? ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। जुल्करनैन जो थे, ही इज़ अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। पहली बात है, फैसिनेटिंग भी है, मिस्टीरियस हुँ। इस एतबार से है कि उनका जो काम है जो उन्होंने किया था ना जिन लोगों के लिए, वो आखिर ज़मा जो अभी आने वाला वक्त है तब तक भी वैलिड रहेगा, तब तक भी वो रहेगा। उन्होंने जो दीवार बनाई थी हुँ। हदीद की, जो थी लोहे की दीवार, या उसका कोई मिक्सचर था जो भी हुँ। उन्होंने बनाया था, तो उसके पीछे उन्होंने याजूज माजूज को कैद कर दिया था। ऐसे ही है। वो अभी दोबारा आना है उन्होंने, इसलिए वो हमेशा रेलिवेंट रहने वाली शख्सियत है जुल्करनैन। तो इसलिए वो ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना कोई सर्च किया जाए उतना ही कम है। यहाँ पे ये कि क्या उनका टाइम ट्रैवल, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है कुरान में बताई गई है, हुँ। डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कुरान के वर्ड्स हैं सूरह कहफ के अंदर आते हैं कि जो सूरज है उन्होंने मर्की वाटर में, गदले पानी में उसको गुरूब होते हुए देखा। ऐसे ही है। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने कभी देखा, मैंने कभी देखा, नहीं देखा आपने, तो ये कहाँ पर देखा उन्होंने? किसी और दिस दुनिया इज़ अ में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो सकता है उन्होंने इस यूनिवर्स में देखा ही ना हो, कहीं और पे देखा हो। तो यहाँ पर आप हुँ। थ्योराइज कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जुल्करनैन ने किसी और यूनिवर्स में देखा होगा जहाँ पर वो मर्की वाटर के अंदर वो गुरूब हो रहा है सूरज। बिल्कुल। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें शक नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन बताई जाती है इसी तरह से कि जुल्करनैन जब वो कौम से खिताब कर रहे थे, दूसरी ये पॉइंट आता है कि जिस जगह पे वो गए उन्होंने देखा कि लोग सूरज की जो शुआएं उससे बच नहीं पा रहे थे, हुँ। और उसी के अंदर से वो डैमेज होके वो मरते जा रहे थे। तो ये यहाँ पे वैसे हो सकता है दुनिया पे, जहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होती ना, या जहाँ पे वो वीक होती है। बिल्कुल। ओजोन लेयर या तो हो ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसे मुकामात हैं कहाँ पर सनबर्न हो जाता है, हुँ, आपको हुँ। वहाँ पर उन्होंने वार्निंग लगाई होती है कि बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही। ओजोन लेयर वीक है, तो अपनी आप सनबर्न से बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात करें। तो यहाँ पर अगर ओजोन नहीं होगी तो यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन हैविंग सेड सो, ओजोन तो अब आके डैमेज हो रही है हमारी हरकतों की वजह से। बिल्कुल। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्कशन के लिए भी। ये तो अब आके हमारी हरकतों से हो रही है, उस वक्त तो नहीं हो रही थी, एग्ज़ैक्टली। उस वक्त तो ओजोन डैमेज नहीं थी। तो तब क्या था? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक इंडिकेशन मिलती है कि शायद वो ये दुनिया नहीं थी। और हुँ। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि वो जब यहाँ पर आए तो लोगों से बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहे थे, मतलब वो यहाँ से, उनको इस ज़ुबान का पता नहीं था। या ये भी हो सकता है, या ये कि उनको ज़ुबान का ही पता नहीं था इन लोगों को कि ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है। तो दे आर डिफरेंट ओह! ये इंटरप्रिटेशंस। भी एक पॉइंट हो किस तरह सकता से वो है। हो सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इंडिकेट कर सकता है कि ही माइट बी फ्रॉम ए डिफरेंट यूनिवर्स। देर इज़ पॉसिबिलिटी। अब इजिप्शियन जो इजिप्शियन एक सिविलाइजेशन है, उसमें भी ऐसे किसी शख्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मिलती है जुल्करनैन जैसे किसी शख्स की, जो आसमानों अच्छा। से आया था। और वो जुल्करनैन बेसिकली दो सींग वाले को कहते हैं, हुँ। जिसके दो दो सींग, मतलब उनका ऐसा हेलमेट होता होगा जो वो दो ऐसे सींग ही। वाला होगा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन इजिप्शियन जो एक मिथोलॉजी है उसमें भी आपको मिल जाती है। तो मतलब वो बहुत क्रूशियल है कि आसमानों से आया था। अच्छा, जैसा कि अभी आपने ना बात की कि इजिप्शियन मैथोलॉजी की, उसमें हज़रत ज़ुल्करनैन का ज़िक्र है, तो जो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जी जी। जो 2 बड़े रिलीजन्स हैं जिनको हम कहते हैं कि इस्लाम और हिंदुइज़्म, जी। उनमें भी कहा जाता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। एग्जैक्टली। कहा जाता है कि एक एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, एक खुदा है, दोनों मज़हब मानते हैं। फिर दोनों मज़हब जो है वो प्यूरिफाई करने के लिए हम वज़ू करते हैं, वो लोग गंगा में नहाते हैं। कौन-कौन सी सिमिलैरिटीज़ समझते हैं कि दोनों अच्छा, मज़ाहिब में? इस्लाम और हिंदुइज़्म के अंदर बेसिक तो सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है वो तो वननेस ऑफ गॉड की है, कि उसके अंदर भी, यहाँ तक कि उसके अंदर इसमें शक नहीं है कि उसके अंदर वो आइडोलेट्री इन्वॉल्व है उसमें। हुँ। लेकिन आइडोलेट्री के बारे में भी मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, हुँ। कि बहुत से लोग इसके ऊपर, यहाँ तक कि आप गूगल भी करेंगे ना, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो आपको हिंदुइज़्म दिखाएगा। लेकिन हकीकत में बात, जहाँ तक मेरी रिसर्च में, ज़ाती रिसर्च में, यू कैन वेरी वेल डिसएग्री टू दैट एज वेल, वो ये है कि जो इंसान है, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर मैं देखूँ, हुँ। तो ये कहा जाता है कि 3 लाख साल पहले इस हुँ। दुनिया पे था। होमो हुँ। सेपियंस जो था, इमर्ज हुआ 3 लाख साल पहले। ओके। और जो ओल्डेस्ट आइडल आपको मिलता है, ओल्डेस्ट आइडल जो आपको यहाँ पर मिलता है दुनिया के अंदर, वो 12,000 साल पुराना है। इसका मतलब है ओह! देयर इज़ अ ह्यूज गैप। हुँ, तो हुँ। हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन कैसे हो गया भाई? वो तो आपका जो आइडल है सबसे पुराना, वो 12,000 साल पहले मिल रहा है आपको। सही। तो दैट इज़ व्हाट टेल्स अस कि उस वक्त जो लोग थे, हुँ। वो, इट इज़, जब आइडल नहीं होगा तो हिंदुइज्म कहाँ से आएगा? ऐसे तो ही है। वो इसमें बिलीव, हाँ ये ज़रूर है, इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स, मोस्ट एंशिएंट रिलीजन्स। ये एक जस्ट फॉर द हज़रत रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी तो बुतों की पूजा बुद्ध होती थी थे ना? उस वक्त, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम, ये 4,500 साल पहले, हुँ, 5,000 ऐसे ही साल है। पहले, ये तो बहुत करीब का ज़माना है। जब मैं जिस ज़माने की बात बता रहा हूँ वो बहुत दूर का है। तो आपको जब सबसे
पुराना आइडल 12,000 साल पहले का मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलाते हैं ना। द पॉइंट इज कि आपको जब इंसान इतना पहले का, लाखों साल पहले का, तो उस वक्त वो कुछ कर रहा था, वो आप क्रेविंग्स, आपको एंशिएंट क्रेविंग्स मिलती हैं केव मैन की, तो उसके अंदर उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन का पता चलता है आपको। तो वो कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन था जब आइडल ही नहीं था, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन कहाँ से था? तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि वो आइडल वर्शिपिंग नहीं करते थे। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, आपको क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ है कि जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जो आइडियोलॉजी है, त्रिशूल जिसको बोलते हैं, जो तीन त्रिमूर्ति उसको बोलते हैं, कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा, जो तीन उनके बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, उसमें जो विष्णु है ही इज़ कंसिडर्ड एज द सस्टेनर, शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर एंड ब्राह्मण इज़ द क्रिएटर। तो जो ये है कि जो विष्णु है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए हिंदुइज्म के अंदर। अब जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो उसी तरह के हैं जैसे वननेस ऑफ गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पर ये सिर्फ फ़र्क आता है इस्लाम में और हिंदुइज्म में, कि इस्लाम में सारे के सारे जो काम है, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये एक खुदा कर रहा है, एक खुदा। हिंदुइज्म के अंदर भी नज़रिया सेम है, अकीदा सेम है, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लें उन्होंने बना दी हैं, कि मुख्तलिफ शक्लें हैं जो इसको परफॉर्म कर रही हैं। और फिर जो बाकी जो है गॉड्स, बाकी इसके अलावा, इन तीनों के अलावा, ब्रह्मा को तो वो आपने कभी उसकी मूर्ति नहीं देखी होगी, इसकी वो उसको मूर्ति नहीं होती, शिव और विष्णु की देखी होगी। तो ये जो दो है ना, ये इसके अलावा आपको जितनी मूर्तियाँ मिलती हैं ना, वो सिर्फ जो पाए सेंट्स वगैरह जी, वो जो सेंट्स थे उनकी हैं। जो खुदा है, गॉड्स हैं, वो ये हैं इनके लिए। बाकी जो है वो सेंट थे, कोई बहुत नेक आदमी थे, तो वो मे बी प्रॉफिट हो सकते हैं, कोई प्रॉफिट हो सकते हैं में भी वो लोग भी बिलीव करते हैं, हम लोग भी बिलीव करते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि जो लॉर्ड कृष्णा जिनको वो लोग कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि वो अल्लाह के प्रॉफिट थे। ये भी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, ये नेक लोग थे। ये दो निकाल के जिनको वो वाकई खुदा के दर्जे के ऊपर समझे, बाकी जो थे वो नेक लोग थे, जिनके फिर आइडल बना के फिर उसकी वर्शिपिंग शुरू होगी। लेकिन हैविंग सेड सो, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटेल इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एज वेल, जो कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसके अंदर कल की अवतार की जो एक पेशेन को ही मिलती है, उसके अंदर आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी, उसके अंदर आपको ये प्रोफेसीज मिलेंगी। तो ये जो कि इस्लामिक टेक्स्ट से बहुत मेल खाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑब्वियसली वो किसी प्रॉफिट थे जिनकी कोई बुक थी उनके ऊपर नाज़िल हुई थी। तो लेकिन हैविंग सेड सो अगेन, एक कॉशियस अप्रोच अपनाते हुए, ये बात मैं फिर कहूँगा, 100% 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, ये ज़रूर कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, व्हेन वी डू इट वी डू फाइंड आउट, हमें पता चलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी ना किसी हद तक इस अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, कोई भी ऐसी दुनिया में जगह नहीं थी जहाँ पे अल्लाह ने कोई रसूल ना भेजा हो। बेशक। तो वो भी तो, हिंदुस्तान भी तो उसी का पार्ट है, हिंदुस्तान भी तो दुनिया का हिस्सा है, तो यहाँ पे नहीं आया होगा, यहाँ पे भी तो आया ना। हर जगह, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह पे जब दुनिया ने इस्लाम के लिए अल्लाह की, तो यहाँ पे भी आया, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे भी आए, तो इसके बल्कि यहाँ तक आता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड टेल्स अस कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया पे भेजे गए थे तो वो श्रीलंका में उतरे थे, और श्रीलंका में एडम्स माउंट, यहाँ ऐसे करके एक जगह है जो कि आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, कि यहाँ पर उनका पाँव का निशान भी है, और वो वाकई एक बहुत बड़ा निशान है पाँव का। वहाँ पर है, अगर आप वहाँ पर, इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, श्रीलंका में बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, एडम्स प्लेस इसको बोलते हैं। आप एडम्स प्लेस लिख कर सर्च करेंगे तो आपको श्रीलंका में दिखाएगा। तो श्रीलंका पहले हिंदुस्तान का पार्ट था।